एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर। आज मैं आप सभी लोगों को विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बोधमाला 7 जिसका संपूर्ण सार मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से आपकी भारतीय परंपरा, आपकी भारतीय संस्कृति साहित्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के इस बोधमाला 7, जिसमें आप लोग कक्षा 7 से संबंधित भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं को देखने वाले हैं। तो आज इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान देने वाला हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी लोग जानते हैं, स्थापित हुआ है 31 अक्टूबर 2013 में। इसके बारे में कुछ तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई थी। बाद में लॉर्सन एंड ट्यूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम लागत रुपये 2989 करोड़ की बोली लगाई। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिसके द्वारा लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभियान रखा गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान दिया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। स्मारक सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से बना है, जिसमें अधिकांश भाग गुजरात सरकार का है। इस मूर्ति के निर्माण हेतु टर्नर कंस्ट्रक्शन की सहायता ली गई है। इसे पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस तथ्य के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। चलिए अब इस पुस्तक के माध्यम से आगे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा बोधमाला 7 के सभी विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा एवं बाल वर्ग के प्रश्न मंच हेतु पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है, और आप सभी लोगों को ये पुस्तक मिली होगी। चलिए निवेदन जो इस विद्या भारती द्वारा किया गया है उसको भी जान लेते हैं। विश्व के प्रायः सभी देशों में धर्म, संस्कृति एवं अपनी राष्ट्रीयता का ज्ञान छात्रों को कराना उनकी शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु दुर्भाग्यवश धर्म भूमि भारत में धर्म संस्कृति की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पराधीनता के काल में हमारे धर्म एवं संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने के योजनाबद्ध प्रयास हुए तथा इस पक्ष की घोर उपेक्षा की गई, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी छात्रों में अपने धर्म एवं संस्कृति का गौरव भाग जागृत करने का प्रभावी प्रयत्न नहीं हुआ। राष्ट्र की वर्तमान दुरावस्था का यह भी एक कारण है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चर्चा चल रही है। शिक्षा को मूल्यपरक बनाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। समाज को ज्ञान एवं विज्ञानमय बनाने का यत्न हो रहा है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम हमें अपने छात्रों को भावनात्मक दृष्टि से शिक्षित करने की आवश्यकता है। अपने शाश्वत धर्म, संस्कृति
नीति एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के विकास के लिए अद्वितीय योगदान किया है। यह जानकारी अपने छात्र छात्राओं को देते हुए उनमें गौरव भाव एवं आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है। इस भावना के साथ इस पुस्तक श्रृंखला का सृजन किया गया है। पूर्ण विश्वास है कि देश के सभी विद्यालय इस योजना से अवश्य लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत पुस्तिका में विभिन्न विषयों को संक्षिप्त रूप दे दिया गया है। संस्कृति, ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रमों के लिए तो यह पुस्तक माला उपयोगी ही है, परंतु आचार्य बंधुओं से निवेदन है कि वे इनके संबंध में छात्रों को संदर्भ सहित विस्तार से भी बताएं, ताकि छात्रों में और गहन अध्ययन करने की प्रेरणा जागृत हो सके। सचिव, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान। बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संस्कृति है। संस्कृति एक ऐसा परिवेश है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक दिशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। संस्कृति का तात्पर्य केवल शिष्टाचार के ढंगों से नहीं, अपितु उस व्यवस्था से है जिसमें हम जीवन के प्रतिमानों, आचरण की विधियों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन, ललित कलाओं, पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों के माध्यम से होती है। संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का समावेश है। इसमें भी धर्म की प्रमुखता है। व्यक्तिगत एवं आर्थिक उन्नति भी धर्माधारित हो, यह भारतीय संस्कृति में ही बतलाया गया है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम भारतीय संस्कृति के सार्वलौकिक कल्याण की वृत्ति को ही दर्शाता है, अर्थात व्यवस्थित, संयमक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन जीने की कला भारतीय संस्कृति का प्रकट स्वरूप है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि एवं परमेष्ठि की सप्तपदी यात्रा से ही हम सभी दायित्वों का सम्यक निर्वहन करते हुए परम तत्व में एकाकार हो सकते हैं। इन सांस्कृतिक आदर्शों का बोध करा के इनको अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह हमारी शिक्षा का प्रयोजन है। चलिए अब इस पुस्तिका के माध्यम से जो आप लोगों को पढ़ना है, जो आप सभी लोगों को समझना है, इसी की अनुक्रमणिका तैयार की गई है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को इसका संपूर्ण सार बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं अंत तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो विषय कुछ रखे गए हैं, कुछ विषय बताए गए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला जो पाठ है, पहला जो अभ्यास है, जो आप लोगों को समझना है वो मैं बता देता हूँ। पहला अध्याय मातृभूमि भारत, जिसमें आप सभी लोगों को हमारे प्रदेश मातृभूमि का स्मरण, देशभक्ति गीत, स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये सभी कुछ आप लोग प्रथम अध्याय में पढ़ने वाले हो। द्वितीय अध्याय में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात प्रकृति प्रेम, एकात्मता मंत्र, भारत भक्त दर्शन, एकात्मता स्त्रोतम, हमारे श्रेष्ठ पुरुष एवं नारियां, हिंदू मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार, इन समस्त बातों की आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी द्वितीय अभ्यास में। तीसरा जो अध्याय है जिसमें आप सभी लोगों को संस्कारों की पावन परंपरा के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, जिसमें आप सभी लोगों को सांस्कृतिक पर्व अर्थात त्यौहार, तीर्थ, मंदिर, सदग्रंथ, संतवाणी, शिष्टाचार और 16 संस्कारों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद
अगला जो अध्याय है, अध्याय 4 में आप सभी लोगों को हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसमें भारतीय काल गणना, महाभारत से संबंधित तथ्य, छत्रपति शिवाजी, हमारे संत महापुरुष, इन समस्त चीज़ों पर आप लोगों को समझाया जाएगा। अगले अध्याय में, अध्याय 5 में भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा से संबंधित कुछ विशेष, जैसे भारतीय वैज्ञानिक, आयुर्वेद, प्रकृति संरक्षण, रिक्त स्थान भरिए, वैज्ञानिक प्रेरक प्रसंग, ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इन समस्त वैज्ञानिक आधारों के जो प्रभाव हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अध्याय 6 में सामान्य ज्ञान परक आप लोगों को बातें बताई जाएंगी, जिसमें हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार, साहित्य, कुछ ज्ञान बढ़ाएं, खेल जगत, हमारे प्रतीक, सांस्कृतिक संस्थान के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अध्याय 7 में हमारे राष्ट्र नायक, जैसे जिनमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ दादा साहब फाल्के, दत्तोपंत ठेंगड़ी, पंडित रविशंकर, मधुना पंतलु, सत्यनारायण शास्त्री, विवेकानंद शिला स्मारक, राष्ट्र नायकों के प्रेरक विचार, इन समस्त बातों का ज्ञान आप लोगों को अध्याय 7 में मिलेगा। उसके बाद आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र का स्वरूप बताया जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने होते हैं, सभी कुछ आप लोगों को अंत में बता दिया जाएगा। तो पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1, मातृभूमि भारत। वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस पुण्य भूमि भारत में हुआ, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। कितनी महिमामयी है यह मातृभूमि, जिसकी गौरवमंडित संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित कर दिया है। इसको विश्वगुरु का गौरव प्रदान किया है। प्रत्येक भारतीय को यह देश प्राणों से भी प्यारा है। इसका कण कण पवित्र है, तभी तो प्रत्येक भारतीय गाता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य। इस भूमि के कण कण में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। इसके स्वरूप का वर्णन वाणी व लेखनी द्वारा असंभव है। माता की संतान के नाते हमें इसके भव्य दिव्य स्वरूप का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसके ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार करना चाहिए। आओ इस परम पुनीता वसुंधरा के दर्शन करें। उत्तर में अडिग प्रहरी नगाधिराज हिमालय के उत्तंग भाल पर भगवान शंकर का कैलाश, जन मन को मोहित करने वाली विश्व की मनोहारी झील मानसरोवर, ललाट पर स्थित पृथ्वी के स्वर्ग कश्मीर की अनुपम छटा, पश्चिम में आरावली की पर्वतमालाएं एवं लहराता सिंधु सागर है। पूर्व में असम की मनोरमा छटा, मध्य प्रदेश में करधनी की भांति सुशोभित विंध्य पर्वतमालाएं तथा दक्षिण में अहरनिश माँ के चरणों का प्रक्षालन करती हिंदू महासागर की उत्ताल तरंगे, और वहीं पर विश्व को भारतीय संस्कृति का गौरव मंडित ज्ञान प्रकाश देने वाली स्वामी विवेकानंद की पुण्य स्मृति का जागृत केंद्र कन्याकुमारी है। ये सब प्रकृति के अद्वितीय उपहार हैं। भारत का विशाल हृदय विश्व की समस्त ऋतुओं को सजाए हुए है। ऋतु अनुरूप खान पान, वेशभूषा की विभिन्नता तथा असीम ज्ञान का दिग्दर्शन कराती अनेक भाषाओं का संगम इस देश में है। अनेकानेक मत मतांतरों को आत्मसात करता हुआ विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र यह भारतवर्ष ही है, जो हमें अनेक महापुरुषों एवं उनकी तपस्या से स्थापित उन मान बिंदुओं का सहज स्मरण कराता है, जिनके कारण हमारी एकात्मता अक्षुण्ण हुई है। निम्नलिखित श्लोक में वर्णित तीर्थ किन किन प्रांतों में स्थित हैं, आइए हम लोग जानते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, ध्येया, पुरी, तक्षशिला, गया। तो ये श्लोक के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है कि किन किन प्रांतों में ये तीर्थ स्थित हैं। तो
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, ध्येया, पुरी, तक्षशिला, गया। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि पहला जो श्लोक में दिया है, अयोध्या उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में तीर्थ स्थित है। दूसरा मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है। तीसरा माया, जिसको हम लोग आज हरिद्वार के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। चौथा काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कांची तमिलनाडु में है। अवंतिका, जो आज उज्जैन के नाम से प्रचलित है, मध्य प्रदेश में है। वैशाली बिहार में है। द्वारिका गुजरात में। जगन्नाथपुरी ओडिशा में। तक्षशिला पश्चिमी पंजाब में। और गया, जो कि बिहार में है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित स्थानों के वर्तमान में जो प्रचलित नाम है उन्हें आप लोगों को याद करना है, कंठस्थ कर लेना है और आप लोगों को दिए गए प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से आंसर देना है। तो क्या चीज़ है? निम्नलिखित स्थानों के वर्तमान में जो प्रचलित नाम है, सबसे पहला का माया, जिसको हरिद्वार नाम से हम लोग आज जानते हैं। अवंतिका उज्जैन के नाम से हम लोग जानते हैं। द्वारावती द्वारका के नाम से आज प्रचलित है। तीसरे प्रश्न में भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने वाली प्रसिद्ध नदियों के नाम लिखें। तो सुफलाम और सुजलाम ये जो नदियां हैं जो बनाती हैं इसको प्रसिद्ध, कौन कौन सी नदियां प्रसिद्ध बनाती हैं? तो गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलुज इत्यादि ये समस्त नदियां जो भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने में प्रसिद्ध अपनी भूमिका निभाती हैं। चौथा, अपने प्रिय देश भारत के प्रमुख पर्वतों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए इसकी जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय, विंध्याचल, आरावली, सहारदी, मलयगिरी, रैवतक इत्यादि ये समस्त प्रिय देश हमारे भारत देश के प्रमुख पर्वतों के नाम हैं। इन्हें अवश्य ध्यान रखें। सही विकल्प का चिन्ह लगाएं। तो आपको बताना है दिए गए जो यहाँ पर बिंदु हैं उनमें से कोई एक ही जो है शब्द सही है। आप लोगों को सही का चुनाव करना है। पहला जो का है प्रश्न का, लंका पर चढ़ाई के पूर्व भगवान राम ने जहां शिवलिंग की स्थापना और पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, वो जगह कौन सी थी? क्या वो बद्रीनाथ या फिर रामेश्वरम या फिर क्या वो द्वारका था? तो आपको यहाँ पर बिंदु पर टिक लगा हुआ मिल गया होगा कि जहाँ पर लंका पर चढ़ाई के पूर्व भगवान राम ने जहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया था, वो स्थान रामेश्वरम है। जी हाँ, इसको आप समझ गए होंगे। खा प्रश्न देख लेते हैं। किस पावन क्षेत्र को मायापुरी या गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो मायापुरी को हम लोग आज हरिद्वार के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों ने प्रचलित नामों को भी समझा था, उसी में माया को आज हम लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं। गा प्रश्न में रामानुजाचार्य को तत्व ज्ञान किस नगरी में प्राप्त हुआ था? तो रामानुजाचार्य को तत्वज्ञान का जो ज्ञान था वो किस नगरी में प्राप्त हुआ था? 3 ऑप्शन है, अवंतिका, कांची या काशी नगरी में। तो बता देता हूँ, कांची नगरी में रामानुजाचार्य को तत्वज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ था। घा प्रश्न में मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो मल्लिकार्जुन नामक जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थित है श्री शैलम में। ठीक है, कहाँ स्थित है? श्री शैलम में स्थित है। अब जो प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उत्तर अच्छे से समझते चलें और इसको याद करते चलें, जिसमें आप लोग प्रश्न पत्र में जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं आपको उनका उत्तर तुरंत याद आ जाए। तो पहला का प्रश्न है, केदारनाथ किस प्रदेश में स्थित है? तो केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ पर ये स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी रांची जो कि झारखंड में है यहाँ पर स्थित है। प्राचीन खजुराहो का मंदिर कहाँ और किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन खजुराहो का मंदिर छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं पर खजुराहो का प्राचीन जो मंदिर है वो वहीं पर स्थित है। गंगा सागर में किस अवसर पर मेला लगता है? तो गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, जो कि अपने आप में प्रचलित है।
अब आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं हर एक पंक्ति को बार बार दोहराता चलता हूँ जिसमें आप लोगों को अच्छे से याद भी होता चले। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक 4 मठों की स्थापना, ध्यान से समझिएगा, भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक 4 मठों की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य ने की थी। तो किसने की थी? आद्य गुरु शंकराचार्य ने। प्रश्न संख्या 2, भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक 4 धाम उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में जगन्नाथपुरी है और पश्चिम में द्वारका है। जी हाँ, पश्चिम में द्वारका है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक 4 धाम जो कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका है। ठीक है, चारों धामों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 भी देख लेते हैं। अपनी सांस्कृतिक एकता को प्रकट करने के लिए भारतवासी प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ के अवसर पर एकत्र होते हैं। ये कुंभ के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये आपकी भारतीय परंपरा है जिसके बारे में आप लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हमारे देश में प्रत्येक 12 वर्ष पर जो कुंभ लगता है जिसमें काफ़ी अवसर पर लोग एकत्र होते हैं, ये कुंभ 4 जगह लगते हैं। पहला है हरिद्वार, दूसरा है नासिक, तीसरा प्रयाग और चौथा है उज्जैन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चारों नाम याद हो गए होंगे। फिर से मैं नाम को दोहरा देता हूँ। पहला है हरिद्वार, दूसरा है नासिक, तीसरा है प्रयाग और चौथा है उज्जैन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा का जो उद्गम स्थान है, जहाँ से गंगा नदी अवतरित हुई हैं, जहाँ पर गंगा नदी का आगमन जहाँ से हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? तो गोमुख से निकली है गंगा नदी जो कि गंगोत्री में है। तो गंगा का उद्गम स्थान गोमुख गंगोत्री है। इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर समझें, क्योंकि भारतीय हिंदू परंपराओं के अनुसार गंगा जो कि हमारी देव नदी हैं, हम उनकी परंपरा जो है हम उनकी पूजा करते हैं। और गंगा एवं सरस्वती से किसका संगम प्रयागराज में होता है? तो गंगा और सरस्वती का जो संगम है, इसका जब संगम होता है, जब इसमें यमुना जी मिलती हैं, यमुना नदी मिलती हैं, तब हम लोग कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों का संगम हमको प्रयागराज में देखने के लिए मिलता है। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन जम्बुकेश्वरम मंदिर जो कि श्रीरंगम में स्थित है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से समझें और प्रयास करें कोरोना काल खत्म होते ही आप सभी तीर्थ स्थानों को अवश्य जाएं। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में पंपा सरोवर है जो कि अपने आप में प्रमुख जानी मानी सरोवर है। रैवतक पर्वत का गोरखनाथ शिविर सबसे ऊंचा है। तो रैवतक पर्वत का जो शिखर है, जो सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने दिमाग में अच्छे से कंठस्थ कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रदेश युग पुरुष शिवाजी महाराज की जन्मभूमि महाराष्ट्र है। इसी भूमि पर शिवाजी ने हिंदू पातशाही की स्थापना कर छत्रपति की पदवी धारण की थी। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी एवं तुकाराम के अभंग जहां आज भी भक्ति का संचार कराते हैं, वहीं समर्थ गुरु रामदास का जीवन प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास शोधन में आपटे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और पांडुरंग वामन काणे जैसे प्रखर विद्वान महाराष्ट्र ने दिए हैं। तो यहीं के महात्मा ज्योतिबा फूले और संत मनाकेशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण देश को एक नई दिशा प्रदान की है। ऐतिहासिक दुर्ग व गौरवशाली इतिहास। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजापुर की भवानी, कुंभ के तीर्थों में से एक नासिक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर
घृष्णेश्वर व भीमाशंकर भेसी भूमि के प्राचीन तीर्थ स्थल हैं। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तथा द्वितीय सर संघ चालक गुरु गोलवलकर की कर्मस्थली नागपुर में स्थित स्मृति मंदिर, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित धम्म चक्र प्रवर्तन की दीक्षा भूमि नागपुर, महात्मा गांधी की प्रयोग भूमि सेवाग्राम, संत विनोबा भावे की विश्राम स्थली पवनार यहाँ के नवीन तीर्थों में से एक है। गणेशोत्सव यहाँ का प्रमुख पर्व है। रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, सिंहगढ़ आदि दुर्ग यहाँ के गौरवशाली इतिहास का गुणगान करते हैं। आइए इस प्रदेश की कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। पहला, समाज सुधार के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र के लोगों ने प्रमुखता से भाग लिया। उस समय महादेव गोविंद रानडे, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने संपूर्ण देश को नया मार्ग दिखाया। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों के प्रेरक व 2 आजीवन कारावास की सजा पाने वाले प्रखर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर इसी तरह के सपूत हैं। सन 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को आधुनिक रूप दिया। यह प्रदेश जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है। इसके पश्चिम में सिंधु सागर, उत्तर पश्चिम में गुजरात, उत्तर एवं पूर्वोत्तर में मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ हैं। इसके समुद्री तट पर 49 अर्थात 49 बंदरगाह हैं, जिनमें मुंबई एक विशाल बंदरगाह है जो इस प्रदेश की राजधानी है। यहाँ अजंता एवं एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं 200 ईसा पूर्व की हैं, जिनके उत्कृष्ट भित्ति चित्र हजारों वर्ष बीत जाने पर भी खराब नहीं हुए हैं। चलचित्र उद्योग में महाराष्ट्र अग्रणी है। राजस्थान, आइए बात कर लेते हैं भारत के अगले प्रदेश की। राजस्थान शौर्य एवं बलिदान की धनी इस भूमि, जिसका नाम राजस्थान है, प्रताप की वीरता और पद्मिनी के जौहर की भूमि राजस्थान अपनी एक अनूठी थाती संजोए हुए वीर प्रसूता इस भूमि ने जहां बप्पा रावल, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान व दुर्गादास जैसे नरपुंगवों को जन्म दिया, वहीं हाड़ा रानी, किरण देवी तथा पन्ना धाय जैसी वीरांगनाओं ने भी अपनी कोख में पाला। तभी तो यहाँ कहा गया है, माई एहड़ो पूत जण जेहड़ा राणा प्रताप। यह वही भूमि है जहाँ पृथ्वी सिंह सदृश बालक शेरों से लड़ा करते थे। यह वही भूमि है जो आज भी अमर सिंह राठौर की कटार की धार तथा भामाशाह का त्याग स्मरण करवाती है। इसी भूमि में ने एक और जहाँ रणबांकुरों के बलिदान के आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वहीं मीरा के भजनों ने भक्ति का अमृत प्रवाह भी बहाया है। तभी तो प्रत्येक नर नारी स्वतः ही गुनगुना उठता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। आओ हम सभी इस पावन भूमि का और अधिक परिचय प्राप्त करते हैं। तीर्थों की भूमि, इस धरा को तीर्थों की भूमि हम क्यों कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प्रथम, एक लिंग मंदिर। भगवान एकलिंगनाथ शिव मेवाड़ राजवंश के आराध्य देवता हैं। यह मंदिर उदयपुर के पास कैलाश ग्राम में स्थित है। आज भी मेवाड़ राजवंश के महाराणा अपने आप को एकलिंग महाराज का दीवान कहते हैं। द्वितीय, नाथ द्वार। उदयपुर के पास स्थित स्थान वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी का सुंदर मंदिर है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा मूलतः ब्रजभूमि में गोवर्धन से स्वयं वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी से लेकर
आए थे। तृतीय, महावीर जी। राजस्थान का एक सर्वप्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति अत्यंत अतिशयकारी है। इसे एक ऐसे टीले से निकाला गया था जहां एक ग्वाले के गाय के थन से दूध अपने आप झर जाता था। यह वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री भगवान महावीर के दर्शनार्थ के लिए आते रहते हैं। ऐतिहासिक दुर्गों की भूमि। प्रथम, चित्तौड़गढ़। इस गढ़ के संबंध में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था और इसका प्राचीन नाम चित्रकोट है। जगत प्रसिद्ध महारानी पद्मिनी का जौहर एवं पन्नाधाय के पुत्र बलिदान का यह साक्षी है। यह मेवाड़ राज्य की राजधानी भी रहा है। द्वितीय, कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ यह गढ़ मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। यही महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। इस किले का परकोटा चीन की दीवार के बाद दूसरे क्रम की सबसे लंबी दीवार यहीं स्थित है। तृतीय, रणथंभौर। सवाई माधोपुर के निकट विद्यमान यह एक ऐतिहासिक दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी को पराजित करने वाले राणा हमीर की यह राजधानी थी। इनके अतिरिक्त अजयमेरू का दुर्ग, तारागढ़, जयपुर में आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, कोटा, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर के किले भी अपनी सदृढ़ता व राजपूती इतिहास के साक्षी हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक नगरों की भूमि। प्रथम, आर्बुदाचल, जिसको हम लोग आबू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में स्थित यह अति सुंदर एवं पवित्र स्थान है। यह पावन क्षेत्र समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। उत्तरी पहाड़ी पर विश्व प्रसिद्ध देवलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहीं पर स्थित है। द्वितीय, रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए विख्यात है। कला की दृष्टि से यह मंदिर बेजोड़ है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में यह भी अपना स्थान रखती है। तृतीय, जैसलमेर। मरुस्थलीय क्षेत्र का हृदय स्थल जैसलमेर एक ऐतिहासिक नगर एवं पर्यटन स्थल है। यहाँ के बालू अर्थात रेत के टीले पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पटुओं की हवेली की बारीक कारीगरी देखने योग्य है। चतुर्थ, उदयपुर। झीलों की इस नगरी की अनुपम छटा भी देखने योग्य है। चेतक स्मारक, सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेस, प्रताप गौरव केंद्र दर्शनीय स्थलों में से एक हैं। जयपुर। गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध यह नगरी राजस्थान की राजधानी है। गोविंद देव जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर, हवा महल, जंतर मंतर, गाला ऋषि का आश्रम, गलता जी इसके दर्शनीय स्थल हैं। मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार एवं मेजर शैतान सिंह की मातृभूमि जोधपुर प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज का स्मारक, डीग के हवा महल, प्रसिद्ध युद्ध स्थली हल्दी घाटी इसी प्रदेश में ही है। अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर के अभ्यारण्य, धौलपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, बाड़मेर, जालौर और सिरोही इसके अन्य प्रमुख स्थल हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ देशभक्ति के लिए। और इस देशभक्ति गीत से आप सभी लोगों के मन में हमारे देश के प्रति जो देशभक्ति जागृत होगी, चलिए इसको भी समझते हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। राम कृष्ण गौतम की धरती महावीर का ज्ञान यहाँ। वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन राहें उतने चिंतन का चैतन्य भरा।
पंथ खालसा गुरु पुत्र की बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षय वट अगणित शाखाएं जड़ में जीवन हिंदू है। विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु। कोटि हृदय है भाव एक है इस भूमि पर जन्म लिए। मातृभूमि यह पितृभूमि यह पुण्य भूमि पर जन्म लिए। हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए। काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। एक बड़ा परिवार हमारा पुरखे सबके हिंदू हैं। विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। चलिए बात कर लेते हैं पुत्र रूप हिंदू समाज के बारे में। भारत को अपने भक्त पुत्रों पर गर्व है। चाहे भगवान की भक्ति हो, पितृ की भक्ति हो एवं मातृ भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय सपूतों के उदाहरण अनूठे हैं। यदि हमने उन्हें जान लिया तो श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न को समझ भी लेते हैं। जो प्रश्न है, बालक नरेंद्र ने जब पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, उसी तरह जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। तो यह प्रश्न नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण परमहंस से किया था कि क्या आपने ईश्वर देखा है, और उन्होंने इसके उत्तर में कहा कि हाँ, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक उसी तरह मैंने ईश्वर को भी देखा है। अगला, पहले ये क्रांतिकारी थे, बाद में ईश्वर भक्ति में इतने रम गए कि पांडिचेरी आश्रम में रहकर योगीराज अरविंद कहलाए। अगला, गुरुधौम्य के प्रति समर्पण का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करने वाले जो शिष्य थे उनका नाम आरुणि था। इनकी संतान होने से हम मानव कहलाते हैं। तो किसकी संतान होने से हम मानव कहलाते हैं? मनु की संतान होने से हम मानव कहलाते हैं। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाली विदुषी महिला का नाम था गार्गी। इसको जितने भी प्रश्न मैं बताता चल रहा हूँ, इसको आप लोग कंठस्थ अवश्य करें, इसको समझें अवश्य, जिसमें आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर को अवश्य दे पाएँ। और बहुत ही जल्द मैं टेलीग्राम पे कई तरह की क्विज़ेस लेकर आऊँगा जो आपकी भारतीय संस्कृति से संबंधित रखती हैं। तो भारतीय संस्कृति को अवश्य जानें और भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनको भी आप लोगों को मैं बताता चलूँगा। आप लोग अच्छे से अपनी भारतीय संस्कृति को भी समझते चलें। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बोधमाला 7वीं, जो कि 7वीं कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह की वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर और लाइक किया करें। आगे बढ़ते हैं। भक्त बालक प्रहलाद था, जिसको पिता के भीषण अत्याचार भी ईश्वर भक्ति से डिगा नहीं पाए। स्वयं भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर इनकी रक्षा की थी। अपनी भारत माता वीरों की भूमि है। कर्म पर विश्वास करने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। वे अपने देश को गौरवान्वित करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे सपूतों की माला के कुछ मोती यहाँ दिए जा रहे हैं, आइए हम उन्हें चुन लेते हैं। पहला, क्रूर अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब की नींद हराम करने वाले चीते जैसी तेजी वाले गुणवान भारतीय योद्धा जो थे, उनका नाम था शिवाजी। जोर से बोला फतेह सिंह, शेर सा बोला रखो ईटे भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। ये शब्द थे जोरावर के। अंग्रेज से लड़ते लड़ते देश की खातिर जिसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और भारत की वीर पुत्री होने का गौरव प्राप्त किया, ऐसी झांसी की रानी जो थी, उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। प्रयाग कुंभ के अवसर पर सब कुछ दान देने के कारण हर्षवर्धन को अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर पहनने पड़े थे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने पराजित होने पर चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष समर्पण कर दिया था। कंबोडिया, जिसको फुनान भी हम लोग जानते हैं, कंबोडिया जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले कौंडिन्य थे। 11वीं शताब्दी में मलाया पर आक्रमण कर राजेंद्र चोल ने दिग्विजय का डंका बजाया था।
अंग्रेज मजिस्ट्रेट मिस्टर क्लीवलैंड की टक्कर देशभक्त तिलका मांझी से हुई थी और महमूद गजनवी को पराजित करने वाले वीर का नाम था भीमदेव सोलंकी। अपना भारत विश्व गुरु रहा है। संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन यहाँ के सपूतों ने किया है। अपने पूर्वजों की विद्वता पर हमें गर्व है। आइए उनके गौरव को भी स्मरण कर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो संत एवं उनकी रचनाएं जो आपको बताई जा रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको जरूर कंठस्थ करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहला क्रम संख्या जो पहली है उसको देख लेते हैं। ये संतों के नाम मैं बता रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो प्रांत है वो भी मैं समझाता चल रहा हूँ, उनकी रचनाएं भी मैं बताता चलूँगा। तो पहले हैं समर्थ गुरु रामदास जी, जो कि महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित हैं और इनकी रचना दासबोध प्रचलित है। अगले गुरु गोविंद सिंह, जो कि पंजाब के हैं, विचित्र नाटक के रूप में रचनाएं प्रस्तुत किए हैं। स्वामी दयानंद गुजरात प्रांत से संबंधित हैं। सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के प्रांत के संबंधित हैं और तिरुकुरुल इनकी रचना है। महापुरुष शंकरदेव असम से संबंधित हैं और कीर्तन घोषा इनकी एक प्रमुख रचना है। भारतीय जनजीवन में तपस्या का अत्यधिक महत्व है। तपस्वियों की श्रृंखला से भारत माता का गौरव बढ़ा है। आइए इनका स्मरण करते हैं। सब कुछ दान कर दिया पर दक्षिणा बाकी रह गई। दक्षिणा के बिना दान कैसा। दक्षिणा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने डोम का कार्य किया परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। चेन्नई मद्रास में जब साइमन ने भारतीयों पर गोलाबारी की तो अपनी छाती दिखाते हुए उसकी गोलाबारी को रोकने वाले साहसी अधिवक्ता और आंध्र केसरी के नाम से सुशोभित महान त्यागी टुंगटूरी प्रकाशम पंतुलु थे। भगवान राम के साथ 14 वर्ष तक वनवास में संयम का पालन करते हुए लक्ष्मण ने कठिन कर्तव्य का निर्वाह किया। पिता को धर्म संकट में देखकर भीष्म ने जीवन भर अविवाहित रहने के व्रत का कठोरता से पालन किया। जिनके साम्राज्य में कभी रवि अस्त नहीं होता था, उस विशालतम अंग्रेजी साम्राज्य को भय कंपित करने वाले तथा आंध्र के वनवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत कराने वाले महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू थे। भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने वाली नदी गंगा नदी को भारत भूमि पर अवतरित कराने वाले तपस्वी भागीरथ थे। आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो में। प्रथम प्रश्न जो पूछा जा सकता है आप लोगों से इस तर्क से संबंधित, स्वामी विवेकानंद जो कि शिकागो में उनका भाषण हुआ था, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न पत्र के द्वारा। तो पहला है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व गुरु धर्म सम्मेलन के लिए भारत से कब प्रस्थान किया था। तो 31 मई 1893 को उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन के लिए भारत से प्रस्थान किया था। विश्व धर्म सम्मेलन कब से कब तक हुआ था। तो यह सम्मेलन 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 ईस्वी तक चला था। यह सम्मेलन किस देश में और कहाँ हुआ। तो अमेरिका के शिकागो नगर में यह सम्मेलन हुआ था। शिकागो में किस स्थान पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मिशिगन एवेन्यू पर स्थित आर्ट इंस्टीट्यूट के कोलंबस हॉल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सम्मेलन के उद्घाटन की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर बैरोज थे। स्वामी जी के सम्मेलन में कुल कितने भाषण कब कब हुए। तो स्वामी जी के सम्मेलन में कुल 6 भाषण क्रमशः 11 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को हुए थे। इस सम्मेलन में सबसे अधिक प्रभावशाली भाषण किसका रहा। तो इस सम्मेलन में सबसे अधिक प्रभावशाली भाषण स्वामी विवेकानंद जी का रहा। स्वामी जी ने अपने भाषण का प्रारंभ किन शब्दों से किया। तो उनके जो शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, संबोधन से उन्होंने ये शुरुआत की थी। तो अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, इस संबोधन से ही इन्होंने अपनी जो सम्मेलन था, जो भाषण था, उसका इन्होंने संबोधन किया था। स्वामी जी के भाषण का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। उक्त शब्दों में अपनत्व का भाव दिखाई दिया।
स्वामी जी के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था, आइए समझते हैं। विश्व में हिंदू धर्म एवं संस्कृति के संबंध में फैलाई गई मिथ्या धारणाओं को दूर करके सौहार्द, समन्वय एवं सहनशीलता का वातावरण निर्माण करना। अब हम लोग बात करते हैं मातृभूमि के स्मरण की। तो मातृभूमि का स्मरण, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बसु जापान में थे। वे प्रतिदिन अपना मस्तक दक्षिण पश्चिम दिशा में रखकर सोते थे। उनके अंतरंग साथियों को जब यह पता चला तो उन्होंने रास बिहारी को समझाने का प्रयास किया कि जापान में इस दिशा में सोना निषिद्ध है और ऐसा करने से अमंगल होता है। बसु का उत्तर था, प्रिय मित्रों, आप सबको यह ज्ञात है कि मैं अपनी मातृभूमि से दूर हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कभी वहाँ लौट सकूँगा अथवा नहीं। वह देखिए, सागर के उस पार इसी दक्षिण पश्चिम दिशा में मेरी भारत माँ अपने पुत्र को निहार रही है। मैं उसकी गोद में मस्तक रखने के लिए लालायित हूँ। दिन भर काम करने के पश्चात रात्रि के समय मुझे ऐसा लगता है कि कोई अलौकिक आकृति समुद्र पार मुझे अपनी ओर आने का संकेत कर रही है। मैं दौड़कर उधर जाने का प्रयास करता हूँ। इस भ्रम में ही मैं सो जाता हूँ। भारत माँ के स्मरण करते हुए यदि मुझे दिशा बोध नहीं होता तो मैं वह सब अनिष्ट सहन करने को तैयार हूँ। आप मुझे मेरी माँ के प्यार तथा दुलार से वंचित न करें। मित्रों ने जब यह सुना तो श्री रास बिहारी बसु की देशभक्ति पर मुग्ध होकर उन्हें देखते रह गए। इसके पश्चात उन्होंने वह कथन फिर कभी नहीं दोहराया। अब हम लोग चलते हैं अपने द्वितीय अध्याय पर, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व में एकत्व का भाव प्रदर्शित करने के लिए ऋषि का आवाहन है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजन्मन् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हमारे देश के पूर्वजों ने संपूर्ण विश्व में अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने विश्व को अपना परिवार माना और विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र की चिंता की। अपने श्रेष्ठ आचरण और चरित्र के माध्यम से विश्व के समक्ष मानवता के उदाहरण प्रस्तुत भी किए, जिनमें महर्षि अगस्त्य, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी आदि महापुरुष उल्लेखनीय हैं। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति विश्व के अनेक देशों में पहुंची है। आज भी अनेक देशों में हमारी संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां हमारी संस्कृति के भी चिन्ह मिलते हैं। तो पहला देश जो कि कंबोडिया है। आज का कंबोडिया नाम वस्तुतः मूल कंबुज का पाश्चात्य रूप है। यह कंबुज नाम से कहां से आया, इस विषय में 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख है कि फूनान के अनंतर के राजघराने का मूल पुरुष कंबु स्वयं भू था। उसके कारण यह देश कंबुज देश कहकर कहा जाने लगा। भव वर्मन ने लिंग पर्वत की तली में नई राजधानी स्थापित की। इसकी जानकारी इस भव वर्मन विषयक शिलालेख में मिलती भी है। अगला जो देश है उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश है। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम की उपाधि लगाते थे। श्रीदेव यहाँ की एक प्राचीन नगरी थी। रामायण यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। यहाँ आज भी शंकर, विष्णु, बुद्ध आदि के मंदिर हैं। गणना के लिए बुद्ध निर्वाण संवत शालिवाहन शक संवत का प्रयोग भी किया जाता है। अगला जो देश है वियतनाम। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा देश है। विक्रम संवत 710 में राजा सिंहासन पर बैठने वाला राजा प्रकाश धर्म एक वैष्णव राजा था। उसने विक्रांत वर्मन की उपाधि धारण की। वह अन्य पंथों का भी आदर करता था। विक्रम संवत 911 में इसकी राजधानी का नाम इंद्रपुर था, जिसे इंद्रबर्मन नामक राजा ने बनवाया था। प्राप्त शिलालेखों के आधार पर चंपा देश के राजा चंपा, छोड़ेश्वर, चमापुर, परमेश्वर आदि कहलाते थे। अगला जो देश है उसका नाम है लाओस। आज का लाओस प्राचीन समय में लव देश था।
इसका नाम श्री राम के पुत्र लव के नाम पर पड़ा था। इसके प्रथम राजा श्रुतिवर्मन थे। यहाँ आज भी बौद्ध विहार और स्तूप बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग गणना के लिए शक शालिवाहन संवत का प्रयोग भी करते हैं। अगला देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत से संबंध कई अवशेष पाए जाते हैं। वहाँ के लोग बूमरेंग नामक हथियार का प्रयोग करते हैं, जो एक नुकीला शस्त्र है। शत्रु पर प्रहार करने के पश्चात वह फिर चक्राकार गति से फेंकने वाले के पास वापस आता है। यह सुदर्शन चक्र की ही अनुकृति है। अगला देश जावा, जिसको हम लोग सुमात्रा के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास प्रश्न संख्या 168 में एल्फिंस्टन ने लिखा है, जावा सुमात्रा के लोग मूलतः सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। वहाँ के ग्रंथों में तथा देवालयों के भित्ति चित्रों में पुराण कथाएं तथा ऐतिहासिक वीरों की कथाएं चित्रित हैं। अभी भी वहाँ पर पुराना शक संवत्सर चलता है, जिसका प्रारंभ ईस्वी सन 78 से है। अगला देश बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप में तो ऐसे अनेक देवालय हैं जहां दीवारों पर हिंदू पौराणिक प्रसंग चित्रित हैं। किनारे से 640 किलोमीटर भीतर के देवालय तो अत्यंत श्रेष्ठ वास्तुकला के निर्देशक माने जाते हैं। अगला जो देश है जिसका नाम है बाली द्वीप, यहाँ तो आज भी हिंदुओं के वंशज विद्यमान हैं। रामायण महाभारत की प्रतियाँ उनकी भाषा में भी उपलब्ध हैं। मंदिर तथा रीति रिवाज सब हिंदू पद्धति के हैं। चीन। कर्नल टॉड के मत में चीन तथा तातारी वंशावली में मूल पुरुष का नाम अवर दिया गया है, जो पुरुरवा का पुत्र था। चीन की संस्कृति आयोद्भूत है। चीन यह नाम भी संस्कृत का ही है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदू जीवन दृष्टि की। पुण्य कर्मों से ही मानव जीवन मिला है, अतः इसे पाकर श्रेष्ठ कर्म करें। पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है, आत्मा अमर है, अतः मृत्यु से भयभीत न हो। परोपकार जीवन का श्रेष्ठ धर्म है। तो प्रकृति प्रेम के बारे में भी आइए कुछ जान लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों, कवि, साहित्यकारों ने प्रकृति की गोद में अपना जीवन बिताया और सुंदर साहित्य की रचना की। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण प्रकृति की गोद, नदियों के तटों और पर्वतों की कंदराओं में बैठकर रचे गए। सारे तीर्थ और मंदिर नदी सागर के तटों तथा पर्वतों की गोदियों में ही बसे हैं। इसलिए प्रकृति से हमें स्नेह, प्रेम और आत्मीयता है। वट, पीपल, केला और बेल की हम पूजा करते हैं। बहुत सारे पक्षी और पशु हमारे देवताओं के वाहन हैं। गाय और गंगा हमारी माता हैं। प्रकृति की संपदा और सुंदरता है। पेड़ पौधे, पत्र, पुष्प, फल, आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के पक्षी, वनों और जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, जलचर इत्यादि और धरती के अंदर तथा उस पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब मानव के हितैषी ही नहीं अपितु उसके जीवन दाता भी हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भी प्रकृति ही है, जिनसे हमारे शरीर की रचना होती है। इनमें कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, वरन सभी मित्र हैं। हम जानते हैं कि पीपल, बरगद आदि सभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसे हम श्वास के साथ बाहर निकालते हैं, और पेड़ हमारे प्राणों की पोषक ऑक्सीजन प्राणवायु हमें प्रदान करते हैं। पेड़ों से लकड़ी, फल और पौधों से रंग बिरंगे पुष्प तथा सुगंधपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। पेड़ों के कारण वर्षा होती है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता। पहाड़ों से नदियाँ निकलकर हमें जल रूपी जीवन देती हैं। उषा, संध्या, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, वन, पर्वत, सागर, नदी, झरने, ताल, सरोवर सब प्रकृति के ही मनोहारी रूप हैं, जो हमें जीवन देते हैं, सुखी बनाते हैं और अपनी सुंदरता के दर्शन कराते हैं। शीतल, मंद, सुगंध पवन, उमड़ते घुमड़ते बादल, कल कल, छल छल स्वर से गाती इठलाती सरिताएं एवं निर्झर हमें गीत सुनाते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए प्रकृति हमारी माँ है। यज्ञ, जो हिंदू धर्म की पहचान है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है। इस यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा का योग बनता है। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने से
पुत्र प्राप्ति का फल बताया है, इसलिए हरे वृक्ष काटने को पुत्र हत्या कहा गया है तथा एक पेड़ सूखा हुआ काट कर 10 वृक्ष लगाने को पुण्य कहा गया है। आइए चलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी की ओर, जिसके प्रश्न आप लोगों के प्रश्न पत्र में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझें, कंठस्थ करें, याद करें और अपने प्रश्नों के उत्तर में इसको ज़रूर लिखें। पहला जो प्रश्न है, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनों, पर्वतों को प्रकृति के लिए क्या कहा गया है? तो प्रकृति की क्या कहा गया है? इसे संपदा कहा गया है। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने का क्या फल बताया है? तो वृक्ष लगाने से हमें पुत्र प्राप्ति होती है। पेड़ों से हमें कौन सी वायु प्राण के रूप में प्राप्त होती है? तो पेड़ों से हमें जो प्राण वायु, जिसको हम लोग ऑक्सीजन के नाम से भी संबोधित करते हैं, प्राप्त होती है। वर्षा के कारण और मिट्टी के क्षण अवरोधी कौन है? तो इनका जो अवरोध करते हैं वो हैं पेड़ पौधे। प्रकृति के कालवाची 2 दृश्यों के नाम बताइए। तो प्रकृति के कालवाची 2 दृश्य जिनका नाम उषा संध्या है। वन पर्वत, सागर, नदी, झरने, ताल, सरोवर प्रकृति के कैसे रूप हैं? तो ये समस्त प्रकृति के माफ कीजिएगा मनोहारी रूप हैं। हमें अपनी सुंदरता के दर्शन कराने तथा सुखी बनाने वाली कौन है? तो यह है हमारी प्रकृति। पवन, बादल, सरिताओं और निर्झरों के स्वर से हमें क्या मिलता है? तो इससे हमें गीत और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रकृति से हमारा नाता क्या बताया गया है? तो प्रकृति से हमारा नाता एक माँ का नाता बताया गया है। प्रकृति और हमारे मध्य कौन कौन से भाव हैं? तो हमारे जो मन में भाव आते हैं प्रकृति को लेकर, वो स्नेह है, प्रेम है और आत्मीयता है। चलिए अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, पेड़ पौधे मानव के हितैषी ही नहीं अपितु उसके जीवनदाता भी हैं। दूसरा, पेड़ों के कारण वर्षा होती है और मिट्टी का क्षरण नहीं होता। हमारे ऋषि मुनियों, कवि, साहित्यकारों ने इसी की गोद में अपना जीवन बिताया है। वट, पीपल, केला और बेल की हम पूजा करते हैं। यज्ञ जो हिंदू धर्म की पहचान है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा का योग बनता है। हमारे पूर्वजों ने फलदार वृक्ष काटने को पुत्र हत्या कहा है। चलिए अब एकात्मता मंत्र को पढ़ते हैं। यम वैदिकः मंत्रदृशा पुराणा इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तेनो अर्वशनयेमेकं यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन यम वैष्णवा वैष्णुरिति स्तुवन्ते बुद्धस्तथा हर्निन्ति बौद्धजैना शतश्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्तया यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुर्द्वितीयः। अर्थ, प्राचीन काल के मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिसे इंद्र, यम, मातरिश्वान कहकर पुकारा और जिस एक अनिर्वचनीय को वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं। शैव जिसको शिव और वैष्णव जिसको विष्णु कहकर स्तुति करते हैं। बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अरहंत कहते हैं तथा सिख संत जिसे सत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं। जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता तो कोई प्रकृति तो कोई सुकुमार तो कोई कुमार स्वामी कहता है, कोई जिसको स्वामी माता पिता कहकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करता है, वह प्रभु एक ही है, अद्वितीय है। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर आप लोगों से पूछे जाएंगे, मैं उन प्रश्नों को भी बोल देता हूँ, आप लोग उनको जो है अच्छे से कंठस्थ कर लें। पहला जो प्रश्न है, प्राचीन ऋषियों को क्या विशेषण दिया गया है? तो प्राचीन ऋषियों को मंत्रदृष्टा कहा गया है। अनिर्वचनीय सत को वेदांतियों ने क्या नाम दिया है? तो अनिर्वचनीय सत को वेदांतियों ने ब्रह्म नाम दिया है। उस ब्रह्म को विष्णु और शिव किसने कहा है? तो उस ब्रह्म को विष्णु और शिव, वैष्णव और शैवों ने कहा है। उस ब्रह्म को सत श्री अकाल किसने कहा है? तो उस ब्रह्म को सत श्री अकाल सिख संतों ने कहा है।
भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने वाला ब्रह्म एक ही है या अनेक है? तो आप लोग जानते ही हैं, सृष्टि के निर्माण करने वाले जो भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं वे ब्रह्मा एक ही हैं, एक ही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत भक्त दर्शन की। तो इसमें आप लोगों को कितना कुछ सीखना है इसको मैं बता देता हूँ। आप लोग अच्छे से कंठस्थ करते हुए इसको ज़रूर ख़त्म करें। देश के अगणित सपूतों ने भारत भक्ति के लिए अपने हंसते हंसते बलिदान दे दिया है। मातृभूमि की रक्षा व स्वतंत्रता में ही अपना जीवन धन्य माना। वे मानते थे कि माता केवल बाल्यकाल में निज अंकन में रखती है, हम अशक्त हैं तब तक केवल पालन पोषण करती है। मातृभूमि हम सबका पालन करती है जीवन पर्यंत, जिसके सुखद प्रभावों का न हो सकता सपने में अंत। तो ये जो पंक्तियां हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन पंक्तियों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। तो आइए कुछ महान देशभक्तों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, लक्ष्मण ने कहा था भैया हम लंका के साम्राज्य का भोग क्यों न करें? राम ने उत्तर दिया था अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीष्यति। द्वितीय प्रश्न, जंगलों में वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर कष्टमय जीवन बिताया, किंतु मातृभूमि पर अधिकार करने की इच्छा रखने वाले अकबर की अधीनता आजीवन स्वीकार नहीं की। वो कौन थे? वो कोई और नहीं, महाराणा प्रताप थे। तीसरा प्रश्न, बीजापुर के दरबार में गर्व से जिसने घोषणा की थी कि विधर्मी और आताई के सामने मैं अपना सिर बिल्कुल नहीं झुकाऊंगा, तो उनका नाम था छत्रपति शिवाजी। अंग्रेजों को मैं अपनी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर भी अधिकार करने नहीं दूंगा, वो कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ही थी, रानी लक्ष्मीबाई ही थी। प्रश्न संख्या 5, यूनियन जैक को लहराते देख विद्यार्थी जीवन में ही अपने गुरु के घर से सुरंग बनाकर उसे हटाकर मातृभूमि को स्वाधीन बनाने की चाह जिनकी थी, उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। प्रश्न संख्या 6, जो भारत माँ को आज़ाद कराने हेतु 19 वर्ष की आयु में ही फांसी के फंदर पर झूल गया था, उनका नाम था खुदीराम बोस। भारत की आज़ादी के शत्रु और लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सैंडर्स को गोली से उड़ाने वाले वीर का नाम था सरदार भगत सिंह। जीवन के अंत तक भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना नाम आज़ाद सार्थक रखा, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार आज़ादी के लिए ही जो संघर्ष करते रहे उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारतीय जनता में आज़ादी के लिए बलिदानी भाव जगाने के लिए कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। महाराष्ट्र के सांगली जिला के मंगरोल गांव के 2 बालक जिन्होंने अंग्रेज़ों की पुलिस से अपने ग्रामवासियों की रक्षा करने में अपने प्राण दे दिए थे, उनका नाम था सीताराम तथा ढोणी संतु। प्रश्न संख्या 12, बिहार के सीवान न्यायालय पर 1942 के आंदोलन में तिरंगा झंडा फहराने के समय पुलिस से जूझते हुए जिन बालकों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनका नाम था बच्चन प्रसाद, छठुगिरी और झगड़ू शाह। अंतिम प्रश्न, नागालैंड की उस महान क्रांतिकारी वीरांगना का नाम लिखें जिसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध समाज के लोगों को संगठित करके युद्ध किया, तो उनका नाम था रानी गाइदिन्नल्यू। अब हम लोग कुछ एकात्म स्रोत संबंध कुछ श्लोकों को कंठस्थ करते हैं, कुछ श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके अर्थ को समझते हुए अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो ओम सच्चिदानंद रूपाय नमस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वामांगल्य मूर्तये। अर्थात अर्थ समझ लेते हैं अब हम लोग इसका। विश्व के जड़ चेतन के लिए मंगलकारी स्वयं प्रकाश रूप सत्य रूपी अमूर्त किंतु चेतन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को मेरा नमन है। अब हम लोग दूसरे श्लोक को भी समझ लेते हैं। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोकास्वरास्ततः दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। अर्थात तीनों गुण वाली प्रकृति, 5 तत्व, नवग्रह, तीनों लोक, 7 स्वर, 10 दिशाएं, तीनों काल, ये सभी सर्वदा संपूर्ण जगत का कल्याण करें। रत्नाकरा धौतद्वदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नढाम
वंदे भारत मातरम अर्थात अत्यंत मूल्यवान रत्नों से भरा समुद्र जिस मातृभूमि के चरण धोता है तथा हिमालय मुकुट बनकर जिसके मस्तक पर शोभायमान है, जो अनेक रत्न रूपी ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि जैसे तपस्वियों से समृद्धशाली है, ऐसी माँ भारती को मैं वंदना करता हूँ। ऐसी माँ भारती को मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक, महेंद्रो मलयः सहयो देवतात्मा हिमालयः ध्येयो रैवतको विंध्यो गिरिश्चारा वलिस्तथा अर्थात महेंद्र पर्वत जो कि उड़ीसा में है, मलयगिरी जो कि कर्नाटक में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है और हिमालय जिसमें देवताओं की आत्मा निवास करती है, रैवतक पर्वत अर्थात गुजरात में है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, अरावली राजस्थान में है। ये सभी पर्वत हमारे लिए वंदनीय तथा ध्यान करने योग्य हैं। इनका ध्यान, इनका स्मरण अवश्य किया करें। गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। अर्थ, गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा नर्मदा कृष्णा और गोदावरी नदियाँ वंदनीय और ध्यान करने योग्य हैं। इनको अवश्य ध्यान किया करें। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका ध्ययपुरी तक्षशिला गया। अर्थ, आप लोग पहले ही इसका अर्थ समझ चुके हैं, फिर से इसका अर्थ समझ लेते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली जगन्नाथपुरी द्वारिका गया तक्षशिला, ये सभी आराधना के योग्य हैं। इनकी आराधना अवश्य किया करें। अगला, प्रयाग पाटलिपुत्रम विजयानगरम महत इंद्रप्रस्थम सोमनाथ तथा अमृतसर प्रियम। अर्थात प्रयाग जो कि तीर्थराज संगम के नाम से मशहूर है, पाटलिपुत्र जो कि पटना के नाम से प्रचलित है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, इंद्रप्रस्थ जिसको आज हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, सोमनाथ तथा अमृतसर, ये सभी हमारे वंदनीय और स्मरणीय हैं। इनको आप लोग अवश्य जानें। अब हम लोग बात करेंगे हमारे श्रेष्ठ पुरुष एवं नारियों के बारे में, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में अपना नाम रोशन किया था, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से संबंधित काफ़ी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। इनको भी समझते हैं। पहला, गुरु नानक देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो सभी को पता है, गुरु नानक देव का जन्म पश्चिमी पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। संत ज्ञानेश्वर किस प्रदेश में जन्मे थे? तो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में जन्मे थे। भक्त नरसिंह मेहता किस प्रदेश के थे? वो गुजरात के थे। समर्थ गुरु रामदास के प्रदेश का नाम लिखिए। तो आप लोगों को ज्ञात होगा, महाराष्ट्र के रहने वाले समर्थ गुरु रामदास। संत झूलेलाल का जन्म जिस प्रदेश में हुआ था, उस प्रदेश का नाम था सिंध। आद्य शंकराचार्य का जन्म जिस प्रदेश में हुआ था, उस प्रदेश का नाम था केरल। संत बसवेश्वर का जन्म जिस स्थान में हुआ था, जिस प्रदेश में हुआ था, वह था कर्नाटक। संत तुकाराम का जन्म स्थान किस प्रदेश में है? तो आपको ज्ञात होगा, महाराष्ट्र में। भक्तिमती मीराबाई जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बंगाल में। स्वामी राम तीर्थ किस प्रदेश में जन्मे थे? तो वह जो प्रदेश था उसका नाम था पंजाब। स्वामी दयानंद का जन्म स्थान किस प्रदेश में है? तो उनका जो प्रदेश था जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था, वो था गुजरात। महापुरुष शंकरदेव किस प्रदेश में जन्मे थे? तो वो जन्मे थे असम में। माननीय एकनाथ रानाडे का जन्म जिस प्रदेश में हुआ था, उस प्रदेश का नाम था महाराष्ट्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस प्रदेश से संबंधित हैं, उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अब हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। बिंदु खा, पहला, वंदनीया अरुंधति किस ऋषि की पत्नी थी? तो अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी। ये आप लोग जरूर स्मरण कर रखें, आप लोगों के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जरूर हो सकता है। सती अनुसुईया के पति अत्रि मुनि थे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम माता गुजरी था। काशी विश्वेश्वर सौराष्ट्र सोमनाथ आदि मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने वाली महारानी जो थी, उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। भारत आने से पहले, हिंदू धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व तक मार्गरेट नोबल नाम से प्रख्यात नारी का भारतीय नाम बताइए। तो आपको ज्ञात होगा, भगिनी निवेदिता भारतीय नाम है मार्गरेट नोबल का। माँ शारदा किस महापुरुष की सहधर्मिणी थी? तो उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। मीरा नाम से विख्यात फ्रांस में जन्मी महर्षि अरविंद के आश्रम पांडिचेरी की आध्यात्मिक विभूति को संसार किस नाम से जानता है? तो उनको हम सभी लोग श्री माँ के नाम से जानते हैं। हिंदू मान्यता के वैज्ञानिक आधार अब हम लोग जान लेते हैं। सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है? तो इसकी
जो वैज्ञानिक परंपरा है या जो वैज्ञानिक मान्यता है, जिसके साथ हम लोग अपनी हिंदू मान्यताओं को आगे बढ़ाते हैं। साधारण मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पाप नाश हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप करने के समान है। सूर्य को अर्घ्य देना नेत्र ज्योतिवर्धक। अब हम लोग इसके कुछ वैज्ञानिक आधार भी समझ लेते हैं। प्रातः काल की वेला में सूर्य के प्रतिबिंब को तालों तथा नदियों में देखना पश्चिमी देशों में लाभप्रद माना गया है। वहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से नेत्रों को मोतियाबिंद आदि अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। भारतीय ग्रंथों में इसके लिए सूर्य को जल देने का विधान आदिकाल से चलता आ रहा है। इसका क्रम इस प्रकार है, सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद लोटे को जल से भरकर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। लोटे की स्थिति छाती के बीच में रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे जल की धारा छोड़ना प्रारंभ करें। लोटे के उभरे किनारे पर दृष्टिपात करने से आप सूर्य के प्रतिबिंब को बिंदु रूप में देखेंगे। उस बिंदु रूप प्रतिबिंब में ध्यानपूर्वक रखने में आपको सप्तवर्ण वलय न्यूटन रिंग देखने के लिए मिलेगी। सूर्यार्घ्य में साधक जलपूरित अंजलि लेकर सूर्याभिमुख खड़ा होकर जब जल को भूमि पर गिराता है तो नवोदित सूर्य की सीधी पड़ती हुई किरणें से अनुविद्ध वह जलराशि मस्तक से लेकर पांव पर्यंत साधक के शरीर के समान सूत्र में गिरती हुई सूर्य किरणों से उत्पत रंगों के प्रभाव को ऊपर से नीचे तक समस्त शरीर में प्रवाहित कर देती है। इसलिए शास्त्रानुसार प्रातः पूर्वाभिमुख होकर उगते हुए सूर्य को सूर्यार्घ देने का विधान है। लोटे का किनारा जो कि उत्तल कॉन्वेक्स होने से सूर्य को लोटे से जल देना उचित माना गया है। जल देने के पात्र का किनारा अवतल कॉनकेव होने पर सूर्य बृहत रूप में दिखाई देगा। ऐसी अवस्था में हमारे नेत्र सौर किरणों को सहन नहीं कर पाएंगे। लोटा एल्युमिनियम, चांदी आदि चमकदार धातु का न होकर तांबे, पीतल आदि का होने से ही उत्तम रहेगा। उसके उत्तल किनारे पर समवर्ण वलय अधिक स्वच्छ दिखाई देंगे। इस प्रकार तेज वर्धक तथा नेत्र को लाभान्वित करने वाली शीतल सौम्य रश्मियों को सेवन करने का महर्षियों ने एक सरल क्रम प्रदान किया है। सूर्य प्रार्थना मंत्र। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर्विद्याबलं वीर्यं तेजस तेषाच्च जायते। अध्याय 3। अब हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है संस्कारों की पावन परंपरा। तो संस्कारों की पावन परंपरा में पहला जो बिंदु है सांस्कृतिक पर्व त्यौहार, इसको हम लोग आज समझेंगे। आप सभी लोगों का जन्मदिन आता है। आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको जन्मदिन मनाना चाहिए। तो सारी पंक्तियों को मैं स्पष्ट बता देता हूँ आप सभी लोगों को। जिसका जन्म दिवस मनाया जाए उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। देवार्चन, दीप प्रज्वलन, पूजन, हवन यज्ञ करके बालक को तिलक करना चाहिए। दान, संकल्प, उपहार की अपेक्षा न कर सामर्थ्यानुसार दान देने की परंपरा अवश्य डालें। गौग्रास, गाय श्रद्धा का केंद्र है, अतः गाय को गौग्रास खिलाना चाहिए, अर्थात घास खिलानी चाहिए। वृक्षारोपण, जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कर सामर्थ्यानुसार अतिथियों का सत्कार करना अवश्य सीखें। किसी एक गुण को अपने जीवन में समाहित करने का संकल्प लें। मोमबत्ती बुझाने के स्थान पर एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। गौशाला में दान अवश्य दें। पुस्तकालय में पुस्तक दान अवश्य करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आशीर्वाद मंत्र की, स्वस्ति वाचन मंत्र की। तो क्या है ये मंत्र, इसको भी हम लोग जरूर कंठस्थ करें, जरूर समझें। ओम शतम जीव शारदो वर्धमानः, शतम हेमांताक्षृतम वसंतान, शतमिंद्राग्निसविता बृहस्पतिः, शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः। अर्थात हे बालक अथवा बालिके व यजमान, तो वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 100 शरद, हेमंत, वसंत ऋतुओं तक जी। विद्युत एवं अग्नि अथवा ऐश्वर्यशाली सर्वज्ञ परमात्मा सूर्य व उसका स्वामी परमात्मा
100 वर्ष की आयु की साधनभूत भोग सामग्री से इसको शतम पुनः 100 वर्ष परिमित आयु निश्चय ही बार बार प्रदान करें। आइए चलते हैं अगले बिंदु की ओर, जिसका नाम है हमारे सांस्कृतिक प्रतीक। तो कौन कौन से हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, इनको भी हम लोग जरूर जानें। तो सबसे पहला प्रतीक जो यहाँ पर आपकी पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तो पहला है दीप शिखा। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मंदिर में ज्योति के दर्शन भी प्रभु के ज्योतिर्मय धाम होने का संकेत करते हैं। जो प्रभु विश्व के समस्त प्रकाश का आधार है, जो अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में विराजमान है, वही प्रभु हमारे मन मंदिर में प्रकाशित होकर हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करे। जो दीप शिखा मंदिर के गर्भ गृह में प्रकाश प्रदान कर रही है, वही ज्योति दीप शिखा बनकर हमारे शरीर में जगमगाती रहे। यही कामना हमें हमेशा करनी चाहिए। दूसरा जो प्रतीक है वो है सरस्वती। सरस्वती शब्द का अर्थ है गतिमती। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी को गति प्रदान करने वाली शक्ति है। शुक्ल वर्ण वाली ब्रह्म विद्या का सार, जड़ता रूपी अंधकार को नाश करने वाली भी है। कुंद चंद्रमा हिमकांति जैसा उज्ज्वल वर्ण है। दुर्गा सप्तशती में इन्हें महाविद्या, महावाणी, भारती, वाग, आर्या, ब्रह्मी, महाधेनु आदि कहा गया है। स्त्रोतों में इनके स्थूल एवं सूक्ष्म रूप को अधिक स्पष्ट किया गया है। सरस्वती को चित स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूपा कहा गया है। इसकी 4 भुजाएं हैं जो चारों दिशाओं का प्रतीक है। यह हंस वाहिनी है। कहीं कहीं मयूर और सिंह भी सरस्वती के वाहन दर्शाए गए हैं। तीसरे प्रतीक में नटराज प्रमुख हैं। नटराज सहस्त्र नाम में शिव को महानट कहा गया है। नटराज जिनको शंकर का नृत्य ही सृष्टि विधान है और निवृत्त प्रलय है। जगत की रक्षा के लिए ये नित्य संध्या समय नृत्य किया करते हैं। उस समय सभी देव, यक्ष, रक्ष आदि इनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। प्रदोष काल में केवल शिव को ही पूजना चाहिए। नृत्य के अंत में 14 बार डमरू बजाने से 14 शिव सूत्र निकले, जिनसे शब्द शास्त्र बना। गरुड़। अगले प्रतीक में गरुड़ विश्व का वाहन गरुड़ है। गरुड़ को वेद तथा धर्म का प्रतीक माना गया है। वेद पर ही ब्रह्म आरूढ़ रहते हैं, अर्थात वेद ही ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का आधार है। समर्थ भगवान गरुड़ वेद की ऋचाएँ हैं। गरुड़ वेद स्वरूप अमल, स्वर्ण वर्ण, सुंदर पंखों वाले पक्षीराज भी कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग अपने तीर्थों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो सबसे पहला तीर्थ है वो है हरिद्वार। राजा भगीरथ के प्रबल पराक्रम और तपस्या के फलस्वरूप हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा हिमालय पर्वत की विकट घाटियों और वनखंडों को चीरती हुई समतल भूमि पर अवतीर्ण हुई। उसी भूमिखंड को दिव्य आत्माओं ने हरिद्वार का नाम प्रदान किया और उसी समय से पतित पावनी गंगा और हरिद्वार समानार्थक रूप से जाने जाते हैं। गंगा ही हरिद्वार है, गंगा की महिमा ही हरिद्वार की महिमा है। हरिद्वार में ही गंगा सर्वसाधारण को सुलभ है। गंगा भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाली हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात इसी गंगा द्वार हरिद्वार पर युद्ध में खेत रहे कौरव और पांडव वीरों का साक्षात्कार भी श्री वेदव्यास जी ने अपने तपोबल से उनके संबंधियों को कराया था। हरिद्वार उत्तराखंड प्रदेश में स्थित है। अपने अगले तीर्थ जिसका नाम है काशी, जो कि वाराणसी कहलाता है आज। वरुणा और असी इन 2 नदियों के बीच वाराणसी बसी हुई है। तो कितनी अच्छी बात है, वरुणा और असी इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी बसी हुई है। माँ पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर ने बताया कि गौरी, इस क्षेत्र में मैंने कभी मुक्त नहीं किया, कहीं मुक्त नहीं किया, सदा ही यहाँ निवास किया है, इसलिए यह अविमुक्त कहलाता है। यही विश्वनाथपुरी है। गंगावतरण के साथ ही इन पुण्य क्षेत्रों का उदय हुआ। काशी के 5 मील लंबे घाट मराठों के समय से 300 वर्ष पहले बनने शुरू हुए थे। ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर नामक 3 खंडों में यह काशी विभक्त है। काशी में अनेक तीर्थ स्थान हैं। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को ध्वंस करके मुगल औरंगजेब ने उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी।
काशी प्राचीन काल से संस्कृत शिक्षण का केंद्र रहा है। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने अगले तीर्थ की तरफ चलते हैं, अगले मंदिर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है खाटू श्याम जी। राजस्थान में खाटू के श्याम जी प्रसिद्ध हैं। यहाँ संपूर्ण देश में मनौती हेतु लोगों की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धा व विश्वास का यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा है। कहा जाता है कि भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ही श्याम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मस्तक महाभारत युद्ध से पूर्व ही काट लिया था, किंतु फिर बर्बरीक को कलयुग में पूजित होने का वरदान भी दिया था। इनके विषय में कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इन्हें निर्बलों का सहारा माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अपने सद्ग्रंथों की। तो पहला जो ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस। माता पिता की आज्ञा मानकर जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन गमन हेतु गंगा तट पर पहुँचते हैं तो वे अपने मित्र निषाद राज केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव लेकर आने के लिए कहते हैं। श्री राम और केवट के बीच का यह संवाद अत्यंत हृदय स्पर्शी है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करन मूर कछु आहाई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनीव मुनि धरई, होई जाई बाट परई, मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी समाप्त हो जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवसी गा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहा हूँ। अर्थात मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कहें। यह छंद प्रचलित है। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतारे चाहो। मोहि राम रौर आन, दशरथ शपथ सब साच कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी पाए पखारी हूँ। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर ही आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा, मैं पार नहीं उतारूँगा। सोरठा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अर्थात कृपा के समुद्र रामचंद्र जी से केवट से मुस्कुराते हुए बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहु जग कियतिहु पगहु ते थोरा। अर्थात एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं।
पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मन मत करषि, केवट राम रजायशु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचन को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट की कैसी मनुहार कर रहे हैं, केवट की कैसी मनुहार कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उनको पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे इनका मोह नष्ट हो गया और इन्हें चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊँगी, मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया, कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा, चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर हर्षित होने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं है, इसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु हुई, पुण्य मुदित गयऊ ले पार। अर्थात चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो प्रश्न उत्तर आप लोगों से आपके प्रश्न पत्र के अनुसार पूछे जाएंगे, उनके कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को जो इनके उत्तर हैं उनको कंठस्थ अवश्य करो। तो प्रश्न क्या है, केवट ने गंगा पार करने से पहले क्या किया? तो प्रभु के चरण धो धोकर परिवार सहित चरणोदक पान किया। गंगा पार करते समय श्री राम के साथ कौन कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं, गंगा पार करते समय श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज थे। केवट को श्री रामचंद्र जी क्या दान देना चाहते थे? तो केवट को श्री रामचंद्र जी नाव की उतराई देना चाहते थे। देव नदी गंगा जी क्यों हर्षित हो गई? तो देव नदी गंगा जी श्री रामचंद्र जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, यह जानकर हर्षित हो गई। गंगा जी के मन में क्या भावना जाग उठी? गंगा जी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करने की भावना जाग उठी, चरण स्पर्श करने की भावना जाग उठी, चरण स्पर्श करने की भावना जाग उठी। अब अपने महाग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व के धर्म ग्रंथों में गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाने हेतु पग पग पर मार्गदर्शन करता रहता है। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत्ता। अध्याय 1 में यह श्लोक वर्णित है। श्लोक संख्या 3। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयोधानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथा। अध्याय 1 श्लोक 4। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक विराट और महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतुश्चे किदानः काशीराजस्य वीर्यवानः पुरुंजित कुंती भोजस्व शैब्यश्च नरपुंगवः। अध्याय 1 श्लोक 5, जिसमें यह कहा गया है, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान शौ भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। पराक्रमे युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अब जो प्रश्न पत्र में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं प्रश्न बता देता हूँ। गीता ज्ञान प्रश्नोत्तरी के द्वारा आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें जो प्रश्न होंगे, राजा द्रुपद के जो पुत्र थे उनका नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने सेना को किस आकार में खड़ा किया? व्यूह आकार में खड़ा किया था, सभी लोग जानते ही हैं। युधामन्यु की विशेषता क्या है? तो उनकी विशेषता पराक्रमी है।
उत्तमौजा को क्या कहा गया? उत्तमौजा अर्थात बलवान को कहा गया है। सुभद्रा पुत्र कौन थे इसमें? अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र थे। युद्ध में द्रौपदी के कितने पुत्र सहभागी हुए? तो 5 पुत्रों ने सहभाग किया था, युद्ध में खड़े हुए थे। शूरवीर किसे कहा गया है? भीम और अर्जुन को। अब संतवाणी देख लेते हैं, कौन कौन से मधुर वचन की महिमा आपके इस पुस्तक के माध्यम से आपको दी गई है, बताई गई है, जानकारी प्राप्त हुई है आपको। बोलचाल में निरंतर मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कड़वे वचन क्रोध आने पर भी नहीं बोलने चाहिए। वाणी पर अंकुश लगाकर सदा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। वाक् संयम सुखी जीवन का मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र है, इसकी पंक्तियों को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवणदार द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कबहु न भाषिए कटु वचन, बोलिए मधुर सुजान, जहि ते नर आदर करे होय जगत कल्याण। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहौर वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए करी जग अपनो करी ले। अब हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य नमस्कार मंत्र की, जिसमें आप सभी लोगों को ये मंत्र कंठस्थ होने चाहिए। इनको आप लोग जरूर कंठस्थ करें, याद जरूर करें और इनको प्रातःकालीन इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। सूर्य नमस्कार पूर्ण व्यायाम है, अतः निम्न मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करें तो शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो कौन कौन से यहाँ पर जो श्लोक बताए गए हैं उनको आपको कंठस्थ करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इन मंत्रों को याद रखने के लिए यह श्लोक कंठस्थ करें। मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्य हिरण्यगर्भ मारीचादित्य सवित्रार्क भास्करेभ्यो नमो नमः। इस श्लोक को याद करके आप नमस्कार के सूर्य नमस्कार के समस्त श्लोकों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग गायत्री मंत्र सीखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। कुछ बात शिष्टाचार को लेकर भी हम लोग सीख लेते हैं। तो प्रत्येक समाज की सभ्यता में शिष्टाचार का विशेष स्थान है। शिष्टाचार के आधार पर ही पहचान होती है कि किस देश का नागरिक कितना सभ्य एवं सुसंस्कृत है। हम भी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला, आगंतुकों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार अवश्य करें। अन्य बंधुओं मित्रों सम्मानित व्यक्तियों के बीच स्वच्छ वेश में व्यवस्थित ढंग से बैठें। बोलने से पहले विचार करें। किसी विषय का ज्ञान ना हो तो उस पर बहस बिल्कुल भी ना करें, अपितु उस विषय का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें। धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन में अवश्य सम्मिलित होएं। अपने अध्ययन कक्ष व घर को भारतीय महापुरुषों के चित्रों एवं सांस्कृतिक कलाकृतियों से अवश्य सजाएं। किसी कार्य से आप जब घर से बाहर जाएं तो बड़ों के पैर छूकर प्रस्थान करें, ऐसा वापस आने पर भी करें। बस, रेल एवं अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर दूसरों की सुविधा का अवश्य ध्यान रखें। महिला, वृद्ध एवं बच्चों के प्रति आदर एवं स्नेह का भाव रखें। प्रतिदिन स्वाध्याय एवं व्यायाम अवश्य करें और खेल भी खेलें। प्रतिदिन प्रातः स्मरण एवं रात्रि प्रार्थना अवश्य करें। अस्वस्थ व्यक्ति का उपचार कराने में सहयोग करें। मानव के जो 16 संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है, इनको भी आप लोग अवश्य जानें। हिंदू जीवन पद्धति में संस्कारों का विशेष महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू जीवन का परिमार्जित करने के लिए 16 संस्कारों का विधान है, जो कि इस प्रकार है। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण और सातवां अन्नप्राशन।
8वां चूड़ा कर्म, जिसको मुंडन संस्कार भी हम लोग जानते हैं। कर्णवेद 9वां है और 10वां है उपनयन संस्कार। 11वां वेदारंभ संस्कार। 12वां है समावर्तन संस्कार। 13वां है विवाह संस्कार और 14 है वानप्रस्थ संस्कार। 15वां है संन्यास संस्कार और अंतिम संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। बाल्यकाल जीवन के प्रमुख संस्कार इस प्रकार हैं, इसको भी अवश्य हम लोग समझते हैं। पहला, जात कर्म। यह संस्कार बालक के जन्म के पश्चात संपन्न किया जाता है। नाभिच्छेदन के पश्चात बालक को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र पहनाकर उसकी जीभ पर स्वर्ण शलाका द्वारा मधु और घृत से ओम लिखा जाता है। यज्ञ की पूर्णता पर बालक के आयुष्मान मेधावी और ज्ञान संपन्न होने की प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। यह है जात कर्म संस्कार। अगले संस्कार, नामकरण संस्कार। यह संस्कार बालक या बालिका के नाम रखने से संबंध रखता है। यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है, अतः इसे 10 ठोन भी कहा जाता है। नाम उच्चारण कष्ट साध्य न हो, अच्छे अर्थ वाला हो, मनोहर तथा मंगल सूचक हो। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है तथा नाम से ही पहचान होती है। अतः बालक या बालिका के नाम रखने में माता पिता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण के कारण उसका जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्याय 4, जिसमें हम सभी लोग हमारा गौरवशाली इतिहास, भारतीय काल गणना, जो पहला पंक्ति है, पहला बिंदु है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। हम जो कैलेंडर देखते हैं वह विदेशी पद्धति पर बना होता है, हमें केवल माह और दिन की जानकारी देता है। लेकिन हमारे प्राचीन मनीषियों ने समय की गणना के लिए जो पंचांग विकसित किया है वह अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित और सूक्ष्मतम जानकारी देने वाला है। पंचांग का यह नाम उसके 5 अंगों के कारण पड़ा। यह 5 अंग हैं, इसको भी अवश्य जानें। पहला जो अंग है वो है तिथि। पंचांग में तिथियों को 1 से 15 तक शुक्ल सुदी पक्ष में, 1 से 14 और 30 कृष्ण बदी पक्ष में दर्शाया जाता है। 15 को पूर्णिमा के लिए, 30 को अमावस्या के लिए प्रयुक्त किया गया है। पंचांग में तिथि के आगे दिए गए स्तंभ में तिथि कब तक रहेगी अर्थात तिथि कब समाप्त होगी, इसका समय सूर्योदय से घटिका पलों में या घंटे मिनट में दिया जाता है। इसे तिथ्यंत समय कहते हैं। यह समय सदा उस दिन के सूर्योदय के समय से लिया जाता है। अब अगला जो यहाँ पर अंग है जिसका नाम है वार। रविवार से शनिवार तक ये 7 वार होते हैं। सारे संसार में वारों की संख्या और क्रम जो है वो यहाँ पर जो बताया गया है यही क्रम है। यहाँ पर नाम भी उन्हीं अर्थों में प्रचलित है। सभी देशों ने कहीं एक ही स्थान पर प्रचलित परंपरा से यह नाम स्वीकार किए हैं। वारों के नामों का ग्रहों के नाम से संबंध है, यह स्पष्ट ही है। पंचांग का जो तीसरा अंग है वो है नक्षत्र। किसी दिन चंद्र जिस नक्षत्र में होता है पंचांग में उस दिन इस नक्षत्र का उल्लेख रहता है। प्रत्येक दिन की तिथि और वार के आगे चंद्र के नक्षत्र का अद्याक्षर दिया रहता है और इसी के आगे के स्तंभ में चंद्र कब तक उस नक्षत्र में रहेगा यह घटिका पल या घंटे मिनट में उस दिन के सूर्योदय से दिया रहता है। इनकी संख्या 27 है। अगला जो अंग है वो है योग। सूर्य और चंद्र को मिलाकर 800 कला अर्थात 13 अंश 1/3 चलने में जो समय लगता है उस समय को एक योग कहते हैं। चंद्र और सूर्य की दैनिक गतियों के मान को योग कहने की भी परिभाषा है। योग 27 हैं। पंचांग में प्रतिदिन के योग का अध्याक्षर योग के स्तंभ में दिया जाता है। उसके आगे सूर्योदयोपरांत का योगांत समय दिया होता है। अगला जो अंग है जिसको हम लोग करण के नाम से जानते हैं पंचांग में दिया होता है। तिथि के आगे भाग को करण कहते हैं। तिथि एक परिभाषा के अनुसार चंद्र और सूर्य के बीच के दैनिक अंतर को 6 से भाग देने पर करण प्राप्त होता है। करण कब तक रहेगा यह करण के अद्याक्षर के आगे स्तंभ में दिया रहता है। करण मूलतः 11 होते हैं। महाभारत हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है।
जीवन में विरोध भाव, विद्वेष और क्रोध से भी कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। असत्य पर सदैव सत्य की विजय होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाभारत। समस्त भौतिक शक्तियों से संपन्न कौरवों पर पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडवों का धर्म पर विश्वास था। आइए महाभारत से संबंधित इन तथ्यों को याद करें और इसमें वर्णित महापुरुषों को स्मरण कर स्वयं में उन जैसे गुणों का दर्शन करें। तो चलिए समझते हैं। महाभारत ग्रंथ के पर्वों के नाम जो आपको याद करने हैं, जिसमें पहला पर्व आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा है उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है कर्ण पर्व और नवा है शल्य पर्व। इसी प्रकार 10वां पर्व शौप्तिक पर्व है, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व और उसके बाद 14वां आश्वमेधिक पर्व है, 15वां आश्रमवासिक पर्व है, 6वां जो 16वां है मौसल पर्व है, 17वां महाप्रास्थानिक पर्व है और अंतिम जो स्वर्ण है उसके जो अंतिम जो है पर्व है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार महाभारत की पावन कथा का वर्णन महर्षि वेद व्यास ने किया था। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तीसरा जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? अभी आप लोगों ने सीखा कुल 18 पर्व हैं। महर्षि वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर थे, तो इसको भी आप लोग कंठस्थ अवश्य करें। पहली बार महाभारत की कथा वैशंपायन ने किसको सुनाई थी? जन्मेजय को सुनाई थी। शांतनु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, परंतु उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। फलतः चित्रांगद के भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के पुत्रों के नाम धृतराष्ट्र और पांडु थे। इनमें से किसको महाभारत और पुराणों में दानवीर कहा गया है? तो समस्त पूरे जग को पता है कि कर्ण महाभारत और पुराणों में दानवीर के नाम से जाने जाते हैं। तो कर्ण को हम लोग दानवीर कहते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। देवताओं का भला करने के लिए 3 बार देवगुरु बृहस्पति के पुत्र किसने कष्ट झेले और दानव गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख ली, उनका नाम था कच्छ। पांडवों ने मगध के राजा जरासंध के वध के पश्चात राजसूय यज्ञ किया था। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री का नाम द्रौपदी था। द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा कर अपमानित करने वाले दुशासन का वध भीम ने किया था। चक्रव्यूह भेदन की विद्या अभिमन्यु ने मां के गर्भ में रहकर ही सीख ली थी। युद्ध भूमि में कर्तव्य विमुख अर्जुन को कर्तव्य का बोध श्री कृष्ण ने कराया था। चलिए अब अगले महापुरुषों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी। भारत में जब घोर तिमिर था, चहु ओर छाया, पग पर हिंदुत्व जा रहा था, जब ठुकराया हरण होता बालाओं का, बाजारों के बीच नित्य बध होता गायों का, टूटते थे मंदिर भारी, तब छत्रपति शिवराज भये भारत में अवतारी। महारानी जीजाबाई की कोख से जन्मे शाहजी भोसले के पुत्र देश धर्म गाय, ब्राह्मण और नारी के सम्मान की रक्षा करने वाले हिंदू पद पातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में 16 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। माता जीजाबाई, दादोजी कोंडदेव, समर्थ श्री रामदास एवं संत तुकाराम जैसे महापुरुषों और संतों के संरक्षण में शिवाजी औरंगजेब के लिए एक चुनौती बनकर भारत के मानचित्र पर चमके। बीजापुर विजयपुर के दुर्ग पर विजय, मुगल सेनापति अफजल खां का वध, शाइस्ता खां की पराजय, सूरत विजय शिवाजी के अद्भुत संगठन कौशल के ज्वलंत उदाहरण हैं। सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के साथ परामर्श के पश्चात औरंगजेब के दरबार में जाना और अपने कौशल के बल पर कैद से निकल आना इनके अद्भुत साहस और राजनैतिक कौशल के उदाहरण हैं। 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यक्तियों ने भी भाग लिया था तथा महाराजा शिवाजी की भेंट प्रस्तुत की थी। शिवाजी कभी कभी मस्जिद, कुरान अथवा किसी भी धर्म को मानने वाली स्त्री को हानि नहीं पहुंचाते थे। कहा जाता है कि एक युद्ध में सैनिकों ने कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू परम सुंदरी गौहर बानो को बंदी बनाकर महाराजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। महाराजा ने माता के समान उसका आदर किया और सम्मानपूर्वक उसे उसके घर पहुंचाया। अपने सैनिकों को फटकार लगाई कि किसी महिला का भविष्य में अपमान न किया जाए, किसी भी महिला का भविष्य में अपमान न किया जाए। 53 वर्ष की आयु में 13 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ दुर्ग में इस छत्रपति ने अपना शरीर छोड़ा। काशी हूँ कि कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। हमारे संत महापुरुष
जिन्होंने अपने त्याग एवं तपस्या के बल पर समय समय पर मानव मात्र के कल्याण के लिए समाज का पथ प्रदर्शन किया, समाज एवं राष्ट्र को सुकर्मों की ओर प्रेरित किया। ऐसे अनेक महापुरुष भारत में पैदा हुए। देश एवं समाज के लिए इनका उतना ही महत्व है जितना कि युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाकर देश की रक्षा करने वाले वीरों की, क्योंकि सुप्त समाज को जगाने का कार्य इन्हीं श्रेष्ठ जनों के द्वारा होता है। नीचे कुछ संतों के जीवन के सार वाक्य दिए हैं। इन संतों के जीवन के संबंध में आप अपने आचार्यों से अधिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें। प्रत्येक भारतवासी जानता है कि पहला, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली हुई कुरीति को दूर करने के लिए की थी। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। रामकृष्ण परमहंस की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ काली ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। संत नामदेव की अभंग महाराष्ट्र से जब पंजाब तक प्रसिद्ध है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अभंग वाणी का आदर के साथ उल्लेख किया जाता है। कबीर ने अपना देह त्याग मगहर में किया था। संत कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को ही पाखंडों से दूर रहने की सलाह दी थी। हिंदुओं में नवचेतना का संचार करने तथा उनके टूटे मनोबल को बढ़ाने हेतु संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की। तुलसीदास के गुरु का नाम स्वामी नरहरिदास था। नव वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु एवं उपास्य ईष्ट देव श्री कृष्ण जी हैं। हमारे राष्ट्र को महान चित्रकार राजा रवि वर्मा तथा वर्तमान संगीत कला के उद्धारक भातखंडे पर हमें अत्यंत गर्व है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में बहुत से दिग्विजयी पंडितों से शास्त्रार्थ में विजयी हुए। देश को एकता का संदेश देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में हुई। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण पैदल ही किया एवं भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए 4 मठों की स्थापना भी की। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और शारदा मठ प्रचलित हैं। वर्तमान युग में गायत्री मंत्र तथा साहित्य निर्माण द्वारा आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य करने वाले आचार्य श्री राम शर्मा जी थे। असम में महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया था। इसको भी अवश्य आप लोग जानें। अब हम लोग बात करते हैं अगले अध्याय को अच्छे से समझते हैं, जिसका नाम है भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा। तो भारतीय विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रकरण जिन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। चलिए जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिक, पहले पराशर तारों और नक्षत्रों के अध्येता माने जाते हैं। रेवण कृषि विशारद माने जाते हैं। नारायण पंडित को हम लोग भास्कराचार्य के बाद 1356 ईस्वी में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ जिन्होंने गणित कौमुदी की रचना की, उनके नाम से हम लोग नारायण पंडित को जानते हैं। आयुर्वेद के बारे में अगर हम लोग सीखें तो आयुर्वेद शब्दों के योग से आयुर्वेद शब्द बना है। शरीर और जीवात्मा के संयोग के संपूर्ण ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। कुछ विद्वानों इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं। आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी हैं। आयुर्वेद शास्त्र के 2 उद्देश्य हैं, मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगग्रस्त मनुष्यों के रोग का निवारण। आहार विहार का समस्त विवेचन आयुर्वेद में ही मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार रोगों के कारण क्या हो सकते हैं, आइए बात करते हैं इस पर भी। आयुर्वेद में रोगों के 3 कारण माने गए हैं। पहला कारण है शारीरिक दोष, जिसमें त्रिदोष वात पित्त कफ की विषमता हो सकती है। दूसरा मानसिक दोष, रजस व तमस रोग के अधिक बढ़ने से यह रोग होता है। बाह्य कारणों जैसे चोट लगने से, हिंसक जंतुओं के काटने से, ये तीनों ही आयुर्वेद में कारण माने गए हैं। इनको भी आप लोग अवश्य जानें। हमारे भारत को जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में गौरवान्वित किया, ऐसे कुछ आयुर्वेदाचार्य अपनी खोज के साथ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको भी आप लोग जरूर जानें। पहला है धन्वंतरी, आयुर्विज्ञान के रचयिता माने गए हैं। चरक महान चिकित्सा शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। सुश्रुत को हम लोग शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। बाघभट्ट को काय चिकित्सा के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति का बचाव, प्रकृति को किस प्रकार सुरक्षा दी जा सकती है, इस पर भी हम लोग जरूर कुछ ना कुछ अवश्य जानें। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उनका औषधीय उपयोग तो है ही, साथ में दैनिक जीवन में भी वे हमारे संरक्षण करते हैं। इन्हें विभिन्न देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। इन वृक्षों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पहला, विल्व, जिसको बेल
कहते हैं बेल वृक्ष की पत्तियों, छाल, जड़, फल का उपयोग रस तथा चूर्ण रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का रस पुराने घाव, सूजन, पेट दर्द, पेट के कीड़े, कब्ज आदि को ठीक करने में काम आता है। शिवलिंग पर पूजा में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। केला काष्ठीय तना विहीन यह वृक्ष मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप से उपयोगी है। यह वृक्ष भारतीय संस्कृति के विशिष्ट स्थान रखता है। इसके कच्चे तथा पके फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। अगला जो फल है अमलतास, या अगला जो वृक्ष है अमलतास, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्वर, हृदय रोग, रक्तपित्त, वात व्याधि, शूल को हरने वाला है। इसका फल कुष्ठ पित्त रोग एवं कफ रोग में भी उपयोगी हुए। अब अगला जो वृक्ष है नींबू का, इसको भी जानते हैं। नींबू से सब परिचित हैं। नींबू का उपयोग अचार, चटनी, शरबत बनाने में होता है। नींबू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ दूसरे फल पकने पर मीठे हो जाते हैं, वहीं नींबू हर अवस्था में अम्लीय रहता है। यह विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। यह अम्लीय होने के कारण पित्त शामक है। यह वातनाशक है, पाचक कृमि समूह का नाशक है, उदर शूलक नाशक भी है। इसको भी आप लोग अपने जीवन काल में या फिर अपने जो है नित्य क्रियाओं में अवश्य शामिल करें। इसको अपने भोजन में भी शामिल करें। वैज्ञानिक जो प्रेरक प्रसंग हैं इनको भी हम लोग जरूर जानते हैं। भौरों की सीख। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व के एक सम्मानित वैज्ञानिक भी थे। उनका बच्चों व युवाओं के प्रति विशेष लगाव था। वे प्रत्येक प्राप्त अवसर पर बच्चों व युवाओं से संवाद करना नहीं भूलते थे। इस संवाद में भी कुछ प्रेरक जानकारियां भी देते रहते थे। 12वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस गुवाहाटी में हुई थी। उसमें उन्होंने जो उद्बोधन किया उसमें जो प्रेरक बात हैं, आइए उन्हें भी समझते हैं। उन्होंने कहा, वायु गति के नियमों के अनुसार भंवरों को नहीं उड़ पाना चाहिए। उसके पंखों के पूरे आकार के संबंध में उनके शरीर के आकार, भार और बनावट को देखते हुए उड़ना वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव है। भंवरा वैज्ञानिक सिद्धांत से अज्ञान रहते हुए अपने पंखों को फड़फड़ाता है। इस उच्च आवृत्ति के दोलन में एक भंवर पैदा होती है जो इसे उड़ाने में सहायता करती है। दृढ़ निश्चय से आप स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भंवरों से भी आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है। इनसे अवश्य कुछ ना कुछ जरूर सीखें। पूर्व राष्ट्रपति जी ने तुरुकुरुल में के कवि संत तिरुवल्लुर द्वारा 2200 वर्ष पूर्व लिखित कविता की पंक्तियों को याद दिलाई। कविता का अर्थ है कि नदी, झील, तालाब की गहराई चाहे जितनी भी हो, पानी की दिशा दशा चाहे जैसी भी हो, कमल का फूल हमेशा खिलता है और अपनी छटा बिखेरता है। इसी तरह यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा है तो समस्या चाहे जितनी विशाल क्यों ना हो, सफलता अवश्य मिलेगी। आइए बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान की भी। हम जानते हैं कि हमारा नववर्ष जब प्रकृति आनंद मनाती है, चारों ओर नवीन उल्लास छाता है, तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र माह का नाम चित्रा नामक नक्षत्र के कारण पड़ा। इसी प्रकार हमारे 12 माहों के नाम एक विशेष नक्षत्र के कारण पड़े हैं। आइए इन सभी के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। नक्षत्र का नाम चित्रा, माह चैत्र, विखाषा नक्षत्र को वैशाख कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ही ज्येष्ठ माह पड़ा। पूर्वाषाढ़ा जिसको आषाढ़ माह नाम दिया गया। श्रवण नक्षत्र के नाम पर ही श्रावण माह का नाम रखा गया। भाद्रपद नक्षत्र के नाम पर भाद्रपद माह का नाम रखा गया। अश्विनी जिसमें माह अश्विन के नाम पर ही रखा गया। कृत्तिका कार्तिक महीना रखा गया। मृगशीर्ष मार्गशीर्ष रखा गया। पुष्य नक्षत्र के नाम पर ही पौष माह रखा गया। मघा माघ रखा गया। पूर्वा फाल्गुनी जिसके नाम पर फागुन माह रखा गया। चलिए अब जो आपके इस सत्र में, इस वर्ष में आप लोगों के कोविड-19 की महामारी की वजह से जो पाठ 6 है सामान्य ज्ञान, वो इस बार नहीं दिया गया है, और पाठ 7 जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, ये दोनों ही पाठ आपके इस वर्ष कोर्स से बाहर हैं। इसको आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों के प्रश्न पत्र में नहीं होगा। कोरोना काल के कारण उपरोक्त दोनों अध्यायों में से सत्र 2020 और 21 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अतः इन्हें हटा दिया गया है। आप लोग कंठस्थ न करें। प्रश्न पत्र का स्वरूप देख लेते हैं, इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से पाठ से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, इसको भी आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला, मातृभूमि भारत, 16 अंकों के प्रश्न आप लोगों को इसी पाठ से पूछे जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, 16 अंकों के प्रश्न आप लोगों के इसी पाठ से पूछे जाएंगे। संस्कारों की पावन परंपरा से भी आप लोगों के 16 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। हमारा गौरवशाली इतिहास से 10
अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा से 12 अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान और हमारे राष्ट्र नायकों से संबंधित कोई भी प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल अगर प्रश्न पत्र में यहाँ पर दिया है 16 अंक और 14 अंक, इनका विभाजन जो हो जाएगा आपके पिछले वाले सभी जो पाठ हैं इसी में इनके प्रश्नों के जो अंक हैं वो ऐड कर दिया जाएंगे। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 100 अंकों का पूर्णांक होता है जो आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से करना पड़ता है। नोट करके दिया है आलोक, आवश्यकतानुसार स्वविवेक से 2 अंक किसी भी इकाई में कम या अधिक किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न कोई जो प्रकार है, विभाजन है, किस प्रकार से हुआ है, इसको भी जान लेते हैं। जो पहला प्रश्न आप लोगों का होगा वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाना है। तीसरा प्रश्न सत्य असत्य है, असंगत भ्रमात्मक है, निर्णय बताने के लिए आ सकता है। चौथे प्रश्न में कथन किसने कहा यह पूछा जा सकता है। पाँचवें प्रश्न में काव्यांश की पूर्ति करने के लिए कहा जाएगा। छठे प्रश्न में सुभाषित का अर्थ बताने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। सातवें प्रश्न में शुभातीत गीत का अंश कोई भी 2 सुभाषित अथवा गीत के 2 चरण पूछे जा सकते हैं। 8वें प्रश्न में भावार्थ आधारित श्लोक कविता, 1 श्लोक 1 काव्यांश पर 2-2 अंक पूछे जा सकते हैं। 9वां प्रश्न 1 शब्द से उत्तर देने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा। 10वें प्रश्न में 1 वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। 11वें प्रश्न में कारण बताइए। 12वें प्रश्न में प्रसिद्धता लिखिए और 13वां प्रश्न में अंतर बताने के लिए पूछा जाएगा। 14वें प्रश्न में प्रशंसित टिप्पणी लिखने के लिए आप लोगों से पूछी जाएगी। अगले प्रश्न 15वें में दीर्घ उत्तरी प्रश्न 15 से 20 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को दिए जा सकते हैं। और आखिरी प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 16 में निबंधात्मक प्रश्न, किसी घटना, कहानी, प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों का जीवन अथवा प्रांत का वर्णन अधिकतम 50 शब्द में लिखने के लिए आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों ने भारतीय संस्कृति शिक्षा जो संस्थान से आप लोगों ने आज की इस पुस्तक का पूरा जानकारी प्राप्त की है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस समस्त जानकारी को अपने तक ज़रूर सीमित रखेंगे। ये सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।